हेलो मैडम। हेलो। मैं अपनी लाइफ या मैं एक्चुअली अपने लाइफ में बहुत परेशान हूँ। लव लाइफ का बोलो तो उसका भी अता पता नहीं है। फाइनेंशियली मैं बहुत स्टकअप हूँ। ब्लॉकेजेस बहुत क्रिएट हो गए लाइफ में। लाइफ में ऐसे बोलो कि खाई में घिर चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। और आप जाने माने टैरो कार्ड रीडर हो इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, इवन इंटरनेशनली भी आपका मैंने बहुत सुना हुआ है। और आप बिग बॉस में भी थे, तभी भी मैंने आपका सेशन देखा हुआ है। तो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ सोल्यूशन आपसे आपके थ्रू लेके ही जाऊंगी। सो प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम टैरो के जरिए माध्यम से देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी का भी माध्यम लेंगे हम, लेकिन हम टैरो के माध्यम से भी करेंगे। सब धीरे धीरे करके करेंगे कि आपको जो भी है, जो भी आपका चल रहा है, हम टैरो के जरिए, हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए, हम माध्यम से उस तरफ से जाएंगे और फिर उसका एक एक करके निवारण निकालेंगे कि आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, आपको जो भी ब्लॉकेज है उस हिसाब से उसका रेमेडीज करेंगे। तो आपके लिए जो भी आप दुविधा में फंसे हुए हो, जिसमें भी, सबसे पहले जैसे बहुत सारे मोडालिटीज करते हैं, मतलब बहुत सारे स्पेशलिटी है। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है, फिर आपका सिग्नेचर एनालिसिस कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपके कुछ नाम का, कुछ कभी कभी हमारे नाम लिखने के, हमारे सिग्नेचर करने से कुछ मेरा इंडिविजुअली पता चलेगा कि आगे कैसे रास्ता Yes, खुल सकता yes, है। yes. इवन पितृदोष हो वगैरह, कुछ भी कोई भी रिलेटेड आपके उससे। कितनी बार होता है कि हम हमारे सिग्नेचर से हमारी पूरी हम लाइफ अपनी चेंज कर सकते हैं, या कोई ग्रह हमको नड़ रहा है तो हम उसके स्टोन्स पहनाते हैं या ब्रेसलेट ऐसे कुछ पहना लेते हैं, जैसे आपके क्रिस्टल्स का। ओके, तो मेरे रिलेटेड आप क्रिस्टल्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? Yes. रिगार्डिंग जो भी इतने सारे इश्यूज आ गए कि मैं अभी बता नहीं सकती आपको कैसे आगे टैकल करूं। सो प्लीज गाइड मी फॉर दैट। एंड इसमें भी टैरो कार्ड्स हो गए, जैसे कि आपने बताया, क्रिस्टल्स भी हो गए, तो मेरी इंडिविजुअली पर्पस के लिए मैं यूज कर सकती हूँ। बट सबसे पहले अगर पितृदोष हो तो क्या करना चाहिए मैडम? तो पितृदोष होगा तो उसमें हम पहले तो आपके समझो अपने कार्ड्स देखा है और एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड देखा, फिर हम उससे पितृदोष के उसके हिसाब से आपकी हीलिंग कर सकते हैं, पूजा करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूजा होती है, लेकिन इसमें जैसे हम हीलिंग कर लेते हैं। हम पितृदोष के एंसेस्ट्रल हीलिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी हम वो करते हैं। हम इसमें एंसेस्ट्रल हीलिंग देते हैं, उसका उपाय देते हैं, या कुछ ऐसी और रेमेडीज भी, बहुत सारी रेमेडीज करते हैं जो उसमें इसी में करते हैं, लेकिन हम अकल साइंस के बेस पे करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करेंगे तो हम आपको पूजा सजेस्ट करेंगे। और कुछ चीजें है ना, कितनी बार होता है कि आपको खुद करनी होती है कि आपके हिसाब से आपको क्या अच्छा है आपके लिए। और मेरा ब्रेकअप भी हुआ था पास्ट में, जिसका ट्रॉमा बन चुका है, तो मुझे हीलिंग की भी जरूरत है उसमें। तो उससे सबसे पहले आपके ब्रेकअप जो हुआ है उससे हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। अच्छा, ओके। जो आपका कॉर्ड कटिंग होगा तो ही आप उससे निकलेंगे बाहर, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आपके पास, अगर आप एक पास्ट कैरी कर रहे हो तो आपके न्यू रिलेशन, आपका कप ऑलरेडी फिल्ड है, तो आप न्यू कप में एंट्री नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते हो, राइट? तो वो कर्मा क्लेंजिंग का भी आप कर्मा क्लेंसिंग भी करते हैं। अच्छा। कर्मा क्लेंसिंग का भी पूरा एक करवाती हूँ कि पूरा मेडिटेशन करवाती हूँ कि कर्मा क्लेंस कैसे करना है। पहले कॉर्ड कटिंग करती हूँ, फिर कर्मा क्लेंसिंग का पूरा मेडिटेशन करवाती हूँ। उसमें कितनी बार आपको 2 मेडिटेशन लग सकता है, 3 मेडिटेशन लग सकता है। ओके। और पेरेंट्स रिलेटेड इशू हो तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी करते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग, उसमें आपको इनर चाइल्ड में आपके क्या इनर चाइल्ड में प्रॉब्लम है, क्या सोचते हैं आप, तो हर एक उसमें आपका, हर चीज में आप कवर कर सकते हैं। सो हर एक उसमें आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल आप कहाँ स्टक हो, हर प्रकार का आपको रेमेडी मिल सकता है। जैसे आपको ये यंत्र देखेंगे, आप मेरे टेबल पे ही है कि ये हमेशा रहता है। ये यंत्र जैसे मैं देती हूँ, इसको एनर्जाइज करके इसको आपको कैसे करना है, आपको इसे यूज कर सकते हो, आप हर एक उसमें आप कर सकते हो। ओके। और पेरेंट्स रिलेटेड इशू भी रहेंगे तो वो भी सॉल्व करने में आप मदद करते हो? जी जी जी, वो भी होता है। और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस था मुझे, मैं स्टेबल नहीं रह पाती कोई भी जॉब्स में, और फाइनेंशियली बहुत अप एंड डाउन आ रहे हैं लाइफ में। तो फाइनेंशियली तो बहुत ही उपाय अच्छे है फाइनेंशियल का। तो सबसे फाइनेंशियल के ब्लॉकेजेस तो रहते ही है, क्योंकि कितनी बार होता है कि हमें फियर रहता है मनी का, कि मनी मेरा दुश्मन है, आई कैन नॉट अट्रैक्ट मनी। हाँ, जो कि मेरा एक है कि ज्यादा मनी आ गई तो मैं ट्रैप में ये ना हो जाऊं, या मैं सबकॉन्शियस फियर यस, वो सबकॉन्शियस फियर से निकाल सकते हैं आपके, कि थीटा हीलिंग के थ्रू निकाल सकते हैं हम आपका फियर, निकाल सकते हैं कि सबकॉन्शियस फियर है आपका, कि आपके अंदर ही आपको फियर आ गया है कि मैं पैसे से मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती हूँ।
कितनी और ड्रीम्स में मुझे कोई एंजल जैसा भी दिखा था, तो वो क्या होता है एंजल? अगर आपको ड्रीम से खास करके एंजल्स दिखा तो मतलब आपके लिए कि एंजल्स आपके आसपास है, आपको कोई गुड, आप प्रोटेक्टेड हो। ओके अगर आपको स्नेक दिखा, समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, स्नेक, तो ओके मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपके आने वाला है कि जो आपको कोई हर्ट करने वाला है, कोई आप कहाँ पे Okay. स्टक होने वाले हैं, तो ये हर एक चीज का एक मतलब है। ओके। और इसका हीलिंग भी होता है? हीलिंग भी होता है ड्रीम्स में भी, आपको उसके हिसाब से कभी किसी को क्या बोलती हो कि जाके कोई उपाय करके आओ, कभी क्या उपाय करके आओ, डिपेंड उसका क्या कनेक्शन था उस ड्रीम का रिलेटेड के, उस Okay. पर्सन के रिलेटेड का ड्रीम्स का तो उपाय। मैडम मैंने आपका एक सेशन देखा था एनर्जी सर्कल वाला, जो आप देते हो रेमेडीज के तौर पे, वो भी ये सब में काम करता है? यस, एनर्जी सर्कल का तो मैं लिटरली ऐसा बनाती हूँ, प्लेट में बना के देती हूँ कि उसमें आप खाली बॉटल का, पानी का बॉटल रख देना Oh, wow. और उसमें आप पानी पी सकते हो, ऐसा ये भी देती हूँ। उसमें मनी का देती हूँ, हेल्थ का देती हूँ, उसमें होता है सब कुछ, जॉब रिलेटेड, मनी रिलेटेड, लव रिलेटेड, क्योंकि ये 4 कॉम्बिनेशन के साथ ही बनता है। जी। तो ये और- आप जितनी रेमेडीज पूछोगे ना, तो हर एक चीज की रेमेडीज क्योंकि है। मेरी लव लाइफ भी कहीं ना कहीं पास में ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे अभी स्टक लग रही है, नहीं समझ आ रहा कि कैसे आगे बढ़ा जाए, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ पे भी आ रहा है, मैं इमोशनली ट्रॉमास की वजह से गेन भी कर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे तो क्लियर सबसे काम है कि पहले हम कॉर्ड कटिंग करते हैं कि कॉर्ड कटिंग Okay, में क्या होता है okay. कि आपका जो आपने जो अपने ऑरा में रख दिया है, वो जो फील रखा है, हाँ। जब तक वो कॉर्ड कटिंग नहीं होगा तब तक आप उसका वो Okay. ट्रॉमा को कैरी करोगे। जब वो ट्रॉमा कट होगा, जो आपके जो कट होगा, वो बेसिकली आपका सिर्फ नेगेटिविटी का उसके साथ जो बंधन है ना, वो कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। ओके। वो कट होने के बाद फिर उससे हम फील करेंगे पॉजिटिविटी से, एनर्जी से, और फिर देन यू कैन मूव ऑन इन अ नेक्स्ट रिलेशनशिप। बड़े Okay. प्यार से आप नेक्स्ट रिलेशनशिप, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स नॉट अ फिजिकल कट, इट्स जस्ट अ कट विद द हेल्प ऑफ एंजल्स, मतलब एंजल्स की सहायता लेकर हम इसे कट करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं। ओके। और मैडम मैं ये सब इतना गो थ्रू हुई हूँ लाइफ में, पास्ट लाइफ का भी हम लोग कैरी करके आते हैं क्या? ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ का ही कैरी करते हैं, इसके लिए तो हम कितनी चीजें सोचते हैं ना कि ये जन्म में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कई हमें, बार मैं सोच रही हूँ ऐसा मैंने किया नहीं, लेकिन इतना बड़ा कर्मा कैसे आ रहा है मेरे पे? तो पास्ट लाइफ का भी इसमें होता है कि पास्ट लाइफ के Okay. थोड़े हम कर्मा कट करते हैं। इसमें पास्ट लाइफ का भी हम बेसिकली पास्ट लाइफ का कर्मा कट करने के लिए भी हम थोड़े थोड़े उसमें से भी उसमें हीलिंग से ही कट कर सकते हैं। ओके। तो पास्ट लाइफ का तो हमें हीलिंग से कट कर सकते हैं, कुछ ऐसे कुछ हम अपने मतलब चांटिंग से कट कर सकते हैं, मेडिटेशन कट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हीलिंग करते हैं ना, बार बार हीलिंग कर करके क्लेंसिंग कर सकते हैं, जैसा थीटा हीलिंग में है, डीएनए हीलिंग में है कि एक्टिव अपने डीएनए हील कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन गो अपने डीएनए हीलिंग में जाके आप उसे जाके निकाल सकते हो उस डीएनए हीलिंग से। ओके। और हिप्नोथेरेपी भी मैं हिप्नोथेरेपी पे भी करती हूँ, यस, हिप्नोथेरेपी से अच्छा, भी आप वो wow. कर सकते हो। ओके। ये हिप्नोथेरेपी से कि अपने पास्ट लाइफ को कट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपसे वो सेशन लेना चाहूंगी, सो दैट मैं अपना जो भी चीजें चल रही है लाइफ में वो क्लियर कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ लाइफ और में। हमारी हैंडराइटिंग भी बहुत कुछ, क्योंकि हमारी हैंडराइटिंग Okay. पल पल बदलती है। अगर आज मैं अपने नाम लिखती हूँ या जैसे भी लिखती हूँ, तो मैं अपने हैंडराइटिंग से, अपनी सिग्नेचर से अपनी लाइफ को बदल सकती हूँ। ओह। तो अपने हैंडराइटिंग को भी अगर आप थोड़ा Okay. चेंज करेंगे, कुछ हमारे ऐसे हैंडराइटिंग के होते हैं कि हम अपने कंप्लीट नहीं कर सकते, फाइनेंशियल स्किल ब्लॉकेज होता है, सिग्नेचर से ब्लॉकेज आता है, तो सब चीजों में अगर एक बदलाव देखोगे ना, तो आप अपने Okay. और भी बहुत सारी मोडालिटीज है, वो सिर्फ सपोर्टिंग सिस्टम है। सबसे बेस है कि टैरो करना चाहिए, बाकी सब सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे ये एंजल कार्ड जैसे बनाए हैं, हाँ। हर एक चीज, जैसे ये रमन एक शास्त्र है जो जायचा बन के पूरा बनता है, जिसका हम नेक्स्ट डेफिनेटली मुझे क्लास में आपसे जिक्र करेंगे। एस्ट्रोलॉजी सीखना ही था, मैं अपना भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है आपसे शेयर करके जानना चाहती थी कि कैसे क्या है चल रहा है मेरी लाइफ में, तो जरा मुझे आपसे जानना भी था कि ये रमल एस्ट्रोलॉजी क्या होता है एक्चुअली? रमन एस्ट्रोलॉजी का एक जायचा बनता है, उस जायचा से हम बता Okay. सकते हैं कि आप पे आने वाला समय आपका कैसे होगा। तो उसका Okay. जायचा के लिए हम नेक्स्ट कभी हम बैठेंगे और बात करेंगे कि उसका जायचा कैसे बनता है, और आप कोई भी Okay. सवाल पूछना, प्रश्न पूछना, आपको तभी का तभी तुरंत जवाब मिल जाएगा। ब्यूटीफुल। तो ये हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। या डेफिनेटली मैं आपसे और सेशन डिटेल में लेना चाहूंगी, सो दैट मैं लाइफ में भी आगे बढ़ पाऊँ और मुझे सोल्यूशन मिले मेरे रास्ते में, मेरे मार्ग में। थैंक यू डॉक्टर रिद्धि, आपके Thank ये you अपने so much, इसमें से ma'am. निकल जाओ, इससे जो आपके ये आपके खुद की अपने लाइफ में आप ग्रो कर सको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।